नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आज भी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मेसी की यूनिट नंबर फर्स्ट का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं सॉल्यूशन के टाइप। सॉल्यूशन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने सॉल्यूशन तक कवर कर लिया था, आज हम बताने जा रहे हैं सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है तो पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और थर्ड होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम एक एक को बारी बारी से जानेंगे। तो पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हम किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में बिना किसी एफर्ट के कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घोल सकते हैं, यानी कि बिना हम जैसे पानी में बिना किसी एफर्ट के कितनी चीनी को घोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में है जब हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट घोल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी फिक्स होगी कि जैसे 1 किलो वाटर है तो इसमें इतने ही अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो जब इसके अलावा हमें और सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व करना होगा तो उसे हम क्या करेंगे, हीट थोड़ी सी प्रोवाइड कराएंगे जब वो घुलेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे माना कोई लड़का है, वो एक बार में 4 ही रोटी खा सकता है। ठीक है। तो हम ज़्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे या मतलब ज़्यादा वो करेंगे तो वो एक आध दो रोटी और खा लेगा एक्स्ट्रा में। ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी सॉल्वेंट में फिक्स रहता है कि इतना घोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घोल सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब सॉल्वेंट में और सॉल्यूट पार्टिकल को घोलना होगा तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को हीट प्रोवाइड करेंगे। जिससे क्या होता है, हीट प्रोवाइड करने से जिससे सॉल्वेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से और सॉल्यूट पार्टिकल को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये इसका वो था सरफेस एरिया। बट जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका सरफेस एरिया इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है जिससे इसमें और सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। अब हम कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन बेसिकली 7 टाइप के होते हैं। वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है। तो इनको याद करने के लिए बेसिक एक मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो पहला आता है फ्रीली सॉल्युबल, सेकंड आता है फ्रीली सॉल्युबल और थर्ड आता है सॉल्युबल, फोर्थ आता है स्प्रिंगली सॉल्युबल, 5 आता है स्लाइटली सॉल्युबल और 6 आता है वेरी सॉल्युबल और 7 इनसॉल्युबल। ठीक है। तो इनको याद करने के लिए एक बेसिकली ट्रिक है V2F(S3I), यानी कि V तो 2 बार है और F एक ही बार है, S 3 बार है और I एक बार है। ठीक है। तो चलिए हम इनको बारी बारी चर्चा करते हैं। ठीक है। तो पहला आता है क्या, वेरी सॉल्युबल। जब वेरी सॉल्युबल में क्या होता है, जब हमें सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए, ठीक है, सॉल्वेंट के एक या एक से कम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें सॉल्यूट को, चूँकि हमें पहले ही से पता है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला जाता है, तो सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए सॉल्वेंट के एक या लेस देन उससे भी कम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, वेरी सॉल्युबल। दूसरा आता है हमारा फ्रीली सॉल्युबल। तो चलो हम फ्रीली सॉल्युबल के बारे में। फ्रीली सॉल्युबल में क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए एक से 10 पार्टिकल की, 1 से 10 सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल की आवश्यकता होती है। ठीक है, या नीड होती है।
क्या कहते हैं, फ्रीली सॉल्युबल। ठीक है, तो इनको सबके बारे में एक ही टाइप का कंटेंट लिखना है। जैसे सॉल्युबल आया तो सॉल्युबल में क्या होता है, सॉल्युबल में सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए 10 से 30 पार्टिकल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें स्प्रिंगली सॉल्युबल में क्या होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल में सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए 30 से 100 पार्टिकल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से स्लाइटली सॉल्युबल में क्या होता है, सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए 100 से 1000 पार्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे वेरी इनसॉल्युबल में क्या होता है, 1000 एक सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए सॉल्वेंट के 1000 से 10,000 पार्टिकल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इनसॉल्युबल में क्या होता है, इनसॉल्युबल में मोर देन 10,000 पार्टिकल की आवश्यकता होती है। यानी कि सॉल्यूट के एक पार्टिकल को घोलने के लिए सॉल्वेंट के 10,000 से ज़्यादा पार्टिकल की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, आपको इतनी सारी जानकारी इतने से सेशन में मिल गई। आप मुझे ये तुरंत भी बता सकते हैं। इसको बताने का छोटा सा तरीका है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पे एक लाल रंग का बटन है जिसे आप दबा सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। बस मुझे ये होता है कि जब मैं कोई भी नया टॉपिक लेकर के आता हूँ तो आप तक वो तुरंत पहुँच जाता है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।